ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत कथा चौथा अध्याय गोपकांडोपाख्यान प्रारंभ। सूत जी कहते हैं, मुनिवर, उस समय आपने भक्त के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देख भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। उनके गले में वरमाला शोभा पा रही थी। श्री अंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था। उस पर मनमोहक पीतांबर सुशोभित था। कटी प्रदेश करधनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की झलक देखते ही बनते थे। वे श्री भल्लित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। वक्ष स्थल पर कौस्तुभरणी मणि दमक रही थी। सारा श्री अंग हरिचंदन में चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहें। उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी छीन ली थी। वे परमानंद चिन्मूर्ति मधुराधिमधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्त में आविर्भूत हुए। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्वादी वहाँ गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चल रहा था। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शंख ध्वनि होने लगी। उस सभा में लोग बैठे थे। उन्हें अपने देह गेह और आत्मा की कोई विशुद्धि नहीं रही। उनकी ऐसी तन्मयता देख नारद जी कहने लगे, मुनीश्वर गण, आप सप्ताह श्रवण की बड़ी और अलौकिक महिमा देखी है। ये तो जो बड़े मूर्ख दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं, वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अतः इसमें संदेह नहीं कि कलिकाल में चित्त की शुद्धि के लिए भगवत कथा के समान मर्तलोक में पाप पुण्य का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं। मुनिवर, आप बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके ये बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया ये तो बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। सनकादि ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्ग में चलते हैं तथा क्रोध अग्नि से जलते रहने वाले कुटिल और कामपरायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ के श्रवण से पवित्र हो जाते हैं। सत्य से च्युत, माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। मदिरापान, ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, गुरु स्त्रीमान और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले, छल, दंपरायण, क्रूर, पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले व्यभिचारी, वे लोग कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रहपूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरों के धन से पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग के सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्म में तत्पर रहते थे। उस नगरी में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और सौत स्मार्त निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वो साक्षात
दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वो धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली, कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपने बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव था क्रूर, प्रायः कुछ न कुछ बकवादी करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और झगड़ालू भी थी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते थे, विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी। घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उन्हें सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत ढल गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, सुवर्ण और वस्त्रादि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म के मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को न मिला। इसलिए अब वह ब्राह्मण बहुत चिंतातुर हो उठे। एक दिन ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिए। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वो एक तालाब पर आया। संतान के अभाव में दुख ने उसके शरीर को बहुत सूखा कर दिया, इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वो बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहाँ एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वो उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सन्यासी जी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का वर्णन कर रहा हूँ। आप मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलाग्नि के जल को चिंता जनित सांसों से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हूँ कि मुझे सब सुना सुना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन गृहस्थ को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वो सर्वदा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर फूल फल नहीं उगते। मैं घर में जो फल लाया वो बहुत ही जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा भागा और पुत्रहीन हूँ, तब भी इस जीवन को रखकर मुझे क्या मिलेगा? यूँ कहकर ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उनके यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योगनिष्ठ थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारी वृत्तांत जान ली और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी जी ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस प्रजापति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर सन्यासी संसार की वासना छोड़ दो। प्रियवर सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सागर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आज्ञा और आशा दोनों छोड़ दो। संन्यास में ही सबका सुख है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बल
पूर्वक पुत्र दे दीजिए, नहीं मैं आपके सामने शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्याग देता हूँ। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा नीरस है। लोगों में सरस तो पुत्र पौत्र आदि से भरा पूरा गृहस्थ ही है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह करने पर तपोधन ने कहा, विधाता के लेखों को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। इसलिए दैव जिसके उद्योगों को कुचल देता है, पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिलेगा। तुम तो बड़ा हठ कर रहे हो और अर्थों के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुम्हें क्या कहूँगा। जब महात्मा जी ने देखा कि ये किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ना चाहता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इससे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र उत्पन्न होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वो ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यूँ कहकर योगीराज चले गए और ब्राह्मण ने अपने घर में लौट कर आने पर वहाँ आकर उन्होंने वो फल स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी। वो रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है, मैं ये फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ पेट में बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी, तब पता धर का धंधा कैसे चलेगा। और दैववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी। यदि सुखदेव जी की तरह ये गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। और कहीं प्रसव काल के समय वो टेढ़ा हो गया, फिर प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। यूँ भी प्रसन्न होकर प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला ये सब कैसे सह पाऊंगी। मैं जब दुर्लभ पड़ जाऊंगी तब नाना रानी आदि घर आकर माला माल समेत हो जाएंगी और मुझे सत्य शौचादि नियमों का पालन भी करना कठिन जान पड़ता है। जो भी स्त्री जानती है उसे एक बच्चे का लालन पालन बड़े कष्ट से करना पड़ता है। मेरे विचार से जो बंध्या व विधवा स्त्रियां ही सुखी हैं, मन में ऐसे ही तरह तरह के कुर्ते उठाने से उनसे वो फल नहीं खाया गया। और जब उसके पति ने पूछा फल खा लिया, तब उसने कहा हाँ खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर पर आई, तब उसने अपनी बहन को सारा वृत्तांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है, मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली होती जा रही हूँ। बहन क्या करूँ। बहन ने कहा मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वो बालक तुझे दे दूंगी, तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रह। तुझे मेरे पति को कुछ धन दे देना तो तुझे अपना बालक वो दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगे जिससे सब लोग यही कहेंगे कि इस बालक का 6 महीने होकर मर गया और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूँगी। तो इस समय इसकी जांच करने के लिए वो फल गौ को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्वभाववश ज्यों जो उसकी बहन ने कहा वैसे ही सब कुछ किया। इसके पश्चात समयानुसार जब स्त्री पुत्र हुआ, उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया।
और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक को ले गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ और सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मणों ने उसका जात कर्म संसार और संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया और उसके द्वापर गाना बजाना अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा, मैं स्तनों में तो दूध नहीं है, फिर भी गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक को किसी तरह पाल सकूंगी। मेरी बहन के अभी बालक हुआ था, वो मर गया, उसे बुलाकर आपने यहाँ रख लें तो वो अपने इस बच्चे का पालन पोषण करेगी। तथा माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उसे गौ के भी एक मनुष्यकार बच्चा हुआ। वो सर्वांग सुंदर, दिव्य निर्मल, सुवर्ण सी कांति वाला। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और स्वयं ही उसके सब संसार और संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोग भी बड़ा आश्चर्य प्रतीत करने लगे और बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे, कैसे आश्चर्य की बात है, गौ की ऐसी दुआ है। जैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के भी ऐसे दिव्य रूप बालक उत्पन्न होते हैं। दैवयोग से इस गुप्त रहस्य का किसी को पता नहीं चलता। आत्मदेवन उस बालक के गौ के कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रखा गया। कुछ साल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा दुष्ट निकला। स्नान शौच आदि ब्राह्मणोचित आचारों का उसमें नाम निशान नहीं था। खासकर खान पान का कोई परहेज नहीं था। क्रोध में उसे बहुत बढ़ा चढ़ा देता। वो बुरी बुरी वस्तुओं को संग्रह करने लगा। मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अस्त्र भी खा लेता, अन्न भी खा लेता। दूसरों की चोरी करना, सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वो दूसरों के घरों में आग लगा देता था। दूसरे बालकों को खेलने के लिए गोदाम में लाते, उन्हें चट कुएं में डाल देते। हिंसा से उसे व्यसन सा हो गया था। हर समय वो अस्त्र शस्त्र धारण किया करता था और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ तंग करता था। चंडाल से उसका विशेष प्रेम था। वो हमेशा फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकारी की टोली में घूमता रहता। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति लुटा दी। एक दिन माता पिता मारपीट कर घर पर बर्तन उठा ले गया। इस प्रकार सारी संपत्ति स्वाहा हो गई। तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना अच्छा है। कुपुत्र तो बड़ी ही दुखदाई होते हैं। अब मैं क्या कहूँ, कहाँ जाऊँ, मेरे पास संकट को कौन काटेगा। हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ गई है। इसके दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहाँ प्रस्तुत हुए। बहुत समझाया। बोले, पिताजी, ये संसार का असर है। ये अत्यंत दुख रूप संसार है। यहाँ पर ना इंद्र को ना चक्रवर्ती राजा को कोई सुख है, और जो कोई विरक्त है एकांत जीवी मुनि को ये मेरा पुत्र है। इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। ये शरीर तो नष्ट होगा,
इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूँ। अब तक कर्मवश स्नेह पास में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूपी अंधेरे के कुएं में पड़ा रहा। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, ये शरीर हड्डी, मांस और रुधिर पिंडिका से बना है। इसे मैं माना चाहता हूँ कि छोड़ दूँ और स्त्री पुत्रादि को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखे, इसकी किसी भी वस्तु को अस्थाई समझकर उसमें राग न कर पाए। एकमात्र वैराग रस को समझकर उसी रस का रसास्वादन करे। रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगा रहे। भक्तजन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिया जाता है। जब अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें, सदा साधुओं की सेवा करें, भोगों की लालसा को पास ना भटकने दें और जल्दी जल्दी से दूसरों के गुण दोष विचार करना छोड़कर एकमात्र भागवत सेवा और भागवत की कथाओं के रस का ही पान करें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और यात्रा की। यद्यपि उनकी आयु उस वर्ष 8 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि तो बहुत दृढ़ थी। वो रात दिन भागवत सेवा की पूजा करने से, नियम पूर्वक भक्त के 10 स्कंध का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त कर लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 4th अध्याय समाप्त। 200 हम श्रीमद् भागवत की पूरी सीरीज बना रहे हैं। अब तक 4 अध्याय चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप जाकर देख सकते हैं। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।